हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन को कौन कौन सी हैं जो कि नियम रिएक्शन है। आप अगर इन्हीं में से पढ़ लेते हैं तो बस इन्हीं में से आएगा और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो सबसे पहली है सैंड मायर रिएक्शन। तो सबसे पहली रिएक्शन जो कि पहले ही चैप्टर में है, तो इसके द्वारा क्लोरोबेंजीन फाइंड किया जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, सैंड मायर रिएक्शन। और फिर दूसरी रिएक्शन की बात करें तो दूसरी है गाटरमैन रिएक्शन। फिर उसके बाद है फिंकल स्टील रिएक्शन। फिर है स्वार्ट्ज रिएक्शन जिसमें सोडियम धातु ली जाती है। और उसी प्रकार से ये वुड्स रिएक्शन है। फिर इसी प्रकार से फीडर क्राफ्ट रिएक्शन है, फीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन और फीडर क्राफ्ट एसाइलेशन। तो ये मेनली क्लोरोबेंजीन अर्थात एल्किल हैलाइड में ही पाया जाता है, जबकि ये एमीन में फीडर फीडर क्राफ्ट नहीं होती है। एसाइलेशन फीडर क्राफ्ट में एमीन चैप्टर में ये नहीं पाई जाती है। तो फिर उसके बाद देखें तो राइमर टीमर रिएक्शन है जो कि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद है रोजेनमुंड रिएक्शन। फिर है उसके बाद देखें इम्पोर्टेंट रिएक्शन तो स्टीफर रिएक्शन है। फिर उसके बाद देखें तो इटार्ड रिएक्शन, ये भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। फिर एक और रिएक्शन है क्लीवेंसन रिएक्शन। और फिर उसके बाद है टॉलेंट टेस्ट और फेलिंग टेस्ट। तो टॉलेंट टेस्ट में क्या होता है और फेलिंग टेस्ट में क्या होता है, इनसे कौन सा परीक्षण किया जाता है कि ये एल्डिहाइड है कि ये कीटोन नहीं है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है एल्डोल रिएक्शन। फिर उसके बाद आता है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। और फिर उसके बाद एल्डोल क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो ये एल्डिहाइड चैप्टर में ये सब है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो हेल्महोल्ट्ज़ जेलेंस्की रिएक्शन, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। फिर उसके बाद मैं बात करूं तो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन जो कि एमीन चैप्टर से है। फिर हाफमैन ब्रोमामाइड, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जिसमें Br2 वाटर लेके रिएक्शन कराते हैं एमीन की, तो समथिंग फाइंड होता है। हाफमैन ब्रोमामाइड, इसके द्वारा Br2 वाटर लेते हैं और RCONH2 लेते हैं अर्थात एमाइड लेते हैं, तो इससे RNH2 फाइंड होता है। और फिर उसके बाद देखें तो कार्बिल एमीन रिएक्शन, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये हिंसबर्ग टेस्ट जो कि C6H5SO2Cl, कहीं कहीं तो इसका वो ही पूछ लिया जाता है कि हिंसबर्ग टेस्ट क्या है, इसका अणुसूत्र बताइए। फिर उसके बाद है कपलिंग रिएक्शन। और एक रिएक्शन हम लिखने के लिए भूल गए जो कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन, तो अगर मैं बात करूं तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन कौन कौन सी है, तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ये सैंड मायर रिएक्शन, ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद मैं बात करूं तो फिंकल स्टील रिएक्शन है जो कि ये भी बहुत वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। फिर मैं बात करूं तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद मैं बात करूँ तो ये राइमर टीमर, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो फिर उसके बाद रोजेनमुंड रिएक्शन, ये रोजेनमुंड अपचैन, तो ये भी इम्पोर्टेंट है जिसमें मैं वेरी इम्पोर्टेंट, तो रोजेनमुंड रिएक्शन है, ये भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है।
और फिर स्टीफन रिएक्शन, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इटार्ड रिएक्शन, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्लीमेंसन टॉलेंट टेस्ट और फेलिंग टेस्ट, ये तो किसी न किसी सेट में जरूर ही आता है। तो ये दोनों वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, इनके बिना एग्जाम ही नहीं होता। ये 7 सेट में से कम 3 सेट में जरूर आते हैं। और ये एल्डोल रिएक्शन, ये भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम। फिर एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल, ये एल्डोल कंडेंसेशन, ये भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। अगर मैं टॉप 10 में कहूँ कि अगर टॉप 10 में कौन कौन सी रिएक्शन है, तो एक हो सकता है सेंट माय, और ये हो सकता है राइमर टीमर, और फिर रोजेमुंड हो सकता है, और फिर टॉलेंट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, और एल्डोल रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। फिर उसके बाद अगर इसमें बात करें तो ये गैब्रियल थाइलामाइड, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और फिर उसके बाद बात करें तो ये हाफ मैन ब्रोमामाइड, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और ये कार्बिल एमीन रिएक्शन, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये 1 ना 2 में पूछ ली जाती है। फिर उसके बाद बात करें तो ये कोल्बे रिएक्शन, ये तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है कोल्बे रिएक्शन। तो बात करूँ अगर पूरे बुक में, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शन सैंड मायर है, फिर उसके बाद में राइमर टीमर है, फिर रोजेमुंड है, और टॉलेंट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, एल्डोल रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन, और गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन, और फिर उसके बाद हाफ मैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, एच बी डी आर रिएक्शन, और कार्बिलेमिन, और फिर उसके बाद पूछ लेते हैं कोल्बे रिएक्शन। बस अगर आप इतने रिएक्शन पढ़े रहते तो आप सभी क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।